नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों से महात्मा गांधी जी के जीवनी के बारे में कुछ जानकारी साझा कर रहा हूँ। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वैसे तो सबको पता है उनके बारे में, पर आज उनकी जयंती पर गांधी जी को नमन करते हुए गांधी जी की जीवनी कहानी शुरू करते हैं। जब भी हम अपने देश भारत के इतिहास की बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम की बात जरूर होती है, और इस स्वतंत्रता संग्राम में किन किन सेनानियों ने अपना योगदान दिया उन पर भी अवश्य चर्चाएं होती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में यहाँ पढ़ें। इस स्वतंत्रता संग्राम में दो तरह के सेनानी हुआ करते थे। पहले जो अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का जवाब उन्हीं की तरह खून खराबा करके देना चाहते थे। इनमें प्रमुख थे चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह आदि। और दूसरे तरह के सेनानी थे जो इस खूनी मंजर के बजाय शांति की राह पर चलकर देश को आजादी दिलाना चाहते थे। इनमें सबसे प्रमुख नाम है महात्मा गांधी जी का। उनके इसी शांति, सत्य और अहिंसा का पालन करने वाले रवैये के कारण लोग उन्हें महात्मा संबोधित करने लगे थे। आइए हम इस महात्मा के बारे में जानते हैं। नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। जन्म दिनांक 2 अक्टूबर 1869। जन्म स्थान गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय, धर्म हिंदू, जाति गुजराती और शिक्षा बैरिस्टर। पत्नी का नाम कस्तूरबा माखनजी कापड़िया उर्फ कस्तूरबा गांधी। संतान बेटा बेटी का नाम 4 पुत्र, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। मृत्यु 30 जनवरी 1948। भत्तारे का नाम नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी का जन्म भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता श्री करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी। गांधी जी एक गुजराती परिवार से संबंध रखते थे। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जी के 4 बेटे थे जो ऊपर मैं बताया हूँ। महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन, गांधी जी के जीवन में उनके माता का बहुत अधिक प्रभाव रहा। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और उस समय कस्तूरबा 14 वर्ष की थी। नवंबर सन 1887 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और जनवरी सन 1888 में उन्होंने भावनगर के सामलदास कॉलेज में दाखिला लिया था और यहाँ से डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन गए और वहाँ से बैरिस्टर बनकर लौटे। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा, साउथ अफ्रीका विजिट। सन 1894 में किसी कानूनी विवाद के संबंध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां होने वाले अन्याय के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन चलाया और इसके पूर्ण होने के बाद भारत लौटे। महात्मा गांधी का भारत आगमन और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना। सन 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे और फिर हमारे देश की आजादी के लिए कदम उठाना शुरू किया। सन 1920 में कांग्रेस लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ही कांग्रेस के मार्गदर्शक थे। सन 1914 से 1919 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें गांधी जी ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर पूर्ण सहयोग दिया कि इसके बाद भी भारत को आजाद कर देंगे। परंतु जब अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया तो फिर गांधी जी ने देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत से आंदोलन चलाए। इनमें से कुछ आंदोलन निम्नानुसार हैं। सन 1920 में असहयोग आंदोलन, सन 1930 में अवज्ञा आंदोलन, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। वैसे तो गांधी जी का संपूर्ण जीवन ही एक आंदोलन की तरह रहा, परंतु उनके द्वारा मुख्य रूप से 5 आंदोलन चलाए गए, जिनमें से 3 आंदोलन संपूर्ण राष्ट्र में चलाए गए और बहुत सफल हुए और इसलिए लोग इसके बारे में जानकारी भी रखते हैं। इस तरह गांधी जी द्वारा उनके जीवन काल में चलाए गए सभी आंदोलनों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना सहयोग दिया और अपना बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हो गया। आंदोलन की विशेषता,
महात्मा गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए उन सभी में कुछ बातें एक समान थी। ये आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से चलाए जाते थे। आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होने पर गांधी जी द्वारा वह आंदोलन रद्द कर दिया जाता था। यह भी एक कारण था कि हमें आजादी कुछ देर से मिली। आंदोलन हमेशा सत्य और अहिंसा की नींव पर किए जाते थे। महात्मा गांधी का सामाजिक जीवन कैसा था? गांधी जी एक महान लीडर तो थे ही, परंतु अपने सामाजिक जीवन में वे सादा जीवन, उच्च विचार को मानने वाले व्यक्तियों में से एक थे। उनके इसी स्वभाव के कारण उन्हें लोग महात्मा कहकर संबोधित करने लगे थे। गांधी जी प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी के बड़े भारी समर्थक थे। उनके दो हथियार थे, सत्य और अहिंसा। इन्हीं हथियारों के बल पर उन्होंने भारत और अंग्रेजों से आजाद कराया। गांधी जी का जीवन व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि उनके मिलने पर हर कोई उनसे बहुत प्रभावित हो जाता। छुआछूत को दूर करना। गांधी ने समाज में फैली छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने पिछड़ी जातियों को ईश्वर के नाम पर हरिजन नाम दिया और जीवन पर्यंत उनके उत्थान के लिए प्रयासरत रहे। महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उन्हें 3 गोलियां मारी गई थी और उनके मुंह से निकले अंतिम शब्द थे, हे राम। उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली में राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया। महात्मा गांधी जी 79 साल की उम्र में वे सभी देशवासियों को अलविदा कह के चले गए। महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें: हिंद स्वराज सन 1919 में, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह सन 1924 में, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वरोजगार, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक आत्मकथा, रचनात्मक कार्यक्रम, इसका अर्थ और स्थान आदि और भी पुस्तकें महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। गांधी की कुछ अन्य रोचक बातें: राष्ट्रपिता का खिताब। महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता का खिताब भारत सरकार ने नहीं दिया, अपितु एक बार सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी की मृत्यु पर एक अंग्रेजी ऑफिसर ने कहा था कि जिस गांधी को हमने इतने वर्षों तक कुछ नहीं होने दिया ताकि भारत में हमारे खिलाफ जो माहौल है वो और ना बिगड़ जाए, उस गांधी को स्वतंत्र भारत एक वर्ष भी जीवित नहीं रख सका। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया जाता था, जिससे उन्होंने सभी लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की मांग की और फिर स्वदेशी कपड़ों आदि के लिए स्वयं चरखा चलाया और कपड़ा भी बनाया। गांधी जी ने देश विदेश में कुछ आश्रमों की भी स्थापना की, जिसमें टॉलस्टॉय आश्रम और भारत में साबरमती आश्रम बहुत प्रसिद्ध हुआ। गांधी जी आत्मिक शुद्धि के लिए बड़े ही कठिन उपवास भी किया करते थे। गांधी जी के जीवन पर्यंत हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किया। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जन्म दिवस पर समस्त भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है। इस प्रकार गांधी जी बहुत ही महान व्यक्ति थे। गांधी जी अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी ताकत सत्य और अहिंसा थी और आज भी हम उनके सिद्धांतों को अपनाकर समाज में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। महात्मा गांधी अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।